नमस्कार जोहार। झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जेएसएससी जेपीएससी में कथित तौर पर जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ी हुई हुई है, उसको लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसमें जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ छात्र और सरकार के बीच, वो गतिरोध अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और छात्र और सरकार के बीच पहली बार बातचीत होती हुई नजर आ रही है। और इस बातचीत के लिए जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, उसमें जो है छात्र, कई छात्र नेता हैं, कोई छात्र हैं और कोई कानून के जानकार हैं, कुछ पत्रकार भी हैं। और हमारे साथ जो शंभूनाथ चौधरी जी हैं, रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो इनको, शंभूनाथ जी को जो है वो एक तरीके से हम कहें तो मध्यस्थ की ये भूमिका निभाएंगे। सरकार और छात्रों के बीच जो एक सेतु की कोशिशें हो रही थी कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक शख्स, कोई एक संगठन जो सरकार और छात्रों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए, उस मध्यस्थ की भूमिका में शंभूनाथ जी होंगे। और जो बातचीत होगी छात्र और सरकार के बीच, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। सर, किस तरीके का आप लोग, जो ये प्रतिनिधिमंडल एक तरीके से कहे, पहली बार जो गतिरोध है वो गतिरोध दूर होता हुआ नजर आ रहा है, तो और बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो ये पहली बैठक में ही कोई निष्कर्ष में, बहुत इनिशियल चीज़ें हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो जिस तरीके से सरकार ने कोशिश की है, अब ये आंदोलन खत्म होने की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सर, नहीं, देखिए, लोगों के लिए तो सबसे बेहतर रास्ता संवाद का ही होता है और संवाद से ही हल निकल सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। आप आंदोलन करें, तुरंत कोई फैसले के होते नहीं हैं। फैसला अंततः जो है वो संवाद की टेबल पे ही होता है। तो अच्छी बात है कि सरकार ने पहल की है और छात्र संगठनों ने भी इसमें सकारात्मक रूप दिखाया है। तो छात्र संगठनों ने अपनी ओर से नाम जो प्रस्तावित किए हैं, उसमें उन्होंने मेरा नाम भी शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो पूरी वार्ता हो उसके आप गवाह बने और जहाँ लगे कि आपके किसी सकारात्मक हस्तक्षेप की जरूरत हो सकती है, वहाँ आपसे ये उम्मीद करते हैं। तो हमारी भूमिका ये है कि अगर वार्ता में सरकार सहमत होती है तो उसके बाद होगी उस वार्ता के दौरान। और हम कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए, जो रास्ता बने, जो अनरेस्ट बना हुआ है वो खत्म हो। लोग जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तुलना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक चीज़ और देखने को मिला कि वहाँ पत्रकार जो है उसको एक तरीके से मध्यस्थ के रूप में नहीं रखा, ना छात्रों ने रखा, ना सरकार ने रखा। लेकिन ये अंतर आपको किस तरीके से दिख रहा है कि पत्रकार को एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ रही है, सेतु के रूप में आप काम करेंगे छात्र और सरकार के बीच? तो ये भरोसा जो है, वो जो जंतर मंतर में नहीं दिखा, वो रांची में आपको दिख रहा है। इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? नहीं, देखिए, ये तो पत्रकारों ने, छात्रों ने, आंदोलनकारी छात्रों ने, उनको लगा होगा, पता नहीं अब कहाँ से है, कैसे है, जबकि हमारा ऐसा कोई बहुत डे टू डे की रिपोर्टिंग में होगी नहीं। लेकिन छात्रों को है, छात्र देखते हैं, समझते हैं, उसका लिखा पढ़ा करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, इस आदमी के पास या ऐसे लोगों के बीच ये छात्रों का सुझाव है। और ये हमारे लिए जिम्मेदारी भी है कि दोनों तरफ से जो डेडलॉक बना हुआ है वो टूटे, सकारात्मक वार्ता हो, समाधान निकले। छात्र जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी मांगे जो हैं, इसको सरकार का क्या रुख है, इस पे डिपेंड करेगा। ये बात जो है, देखिए, असल में सरकार और छात्रों के बीच है और हम लोग इसमें एक सुझाव पेश कर सकते हैं। हम उसमें कहीं कोई बात ऐसी लगे कि मैं किसी तरफ पल्ला झुक रहा हूँ, तो हम बात कह सकते हैं। तो हमारी सीमा होगी, लेकिन हम पक्षकार नहीं है किसी के, न सरकार के पक्षकार हैं और न छात्रों के पक्षकार हैं। एक तटस्थ, एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पर इस वार्ता में ये वहाँ जो हमें, मतलब छात्रों के दो वहाँ पर गुट दिखे। एक जो कि जेएलके में एक तरीके से समर्थित है, जहाँ देवेंद्र नाथ महतो बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ, दूसरे तरफ छात्र हैं जो कि
थोड़ा सा बीजेपी के करीब या उसके करीब दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल, ये दोनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल होगा या किसी एक गुट का है, नहीं, इसके बारे या में संपूर्ण कहेंगे, संपूर्ण दोनों तरफ से? छात्रों की ओर से मुझे फोन आया था। कौन छात्र थे, किस गुट से ताल्लुक था उनका, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूँ कि मानवीय समाज है, गुट जो भी हो, उसमें कौन लोग हैं, दोनों पक्ष के लोग हैं नहीं हैं, ये मुझे पता नहीं है और इसमें मेरा वास्ता भी नहीं है। मेरा वास्तविक है, मांगे मैं समझता हूँ कि समान है, ग्रीवांस एक तरीके के। कौन से ग्रीवांस पे बात करनी? तो ये मतलब कोई उसकी तारीख तय हुई है, समय निर्धारित हुआ है कि कौन करेगा, सरकार की तरफ से कौन बातचीत करने के लिए आपके? आज ही बताई जा रही है, देखिए क्या कहते हैं कॉल और कब वार्ता होती है। ये लगातार कॉल आ रहा है मनीष जी, हम हाँ नहीं ठीक है सर, धन्यवाद। आपसे बस यही जानकारी हमें चाहिए थी कि धन्यवाद। तो हमारे साथ शंभुनाथ जी थे और वो बता रहे थे कि जो सरकार और छात्रों के बीच जो एक तरीके से गतिरोध बना हुआ था, वो गतिरोध अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो अब सरकार से बातचीत करेगा। सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल होंगे उनसे बातचीत करेगा, जिसमें 4 मंत्री बताए जा रहे हैं कि सरकार के 4 मंत्री होंगे। और छात्रों की तरफ से जो नाम सामने आए हैं उसमें रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र कुमार रवि, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, संदीप कुमार, सालू सिंह और 2 पत्रकारों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें शंभुनाथ चौधरी, विकास वर्मा है और एक कानून के जानकार अजीत कुमार हैं। तो ये एक तरीके से प्रतिनिधिमंडल अपने तौर पर बना है और जो हमारे साथ जुड़े थे वो शंभुनाथ जी इसी प्रतिनिधिमंडल में। और संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि जो है वो गुरुवार को ही इसकी पहली बैठक होगी और पहली बैठक के बाद क्या निर्णय होता है, क्या निष्कर्ष होता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और इस आंदोलन को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके पास जरूर लेके आएंगे। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।